बात यमुना के उफान की। दिल्ली से लेकर मथुरा तक हाल बेहाल है। मथुरा में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता राहुल डबास की ग्राउंड रिपोर्ट। तो देखिए किस तरीके से पानी में घुस करके यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो वितरित की जा रही है। कितने दिनों से इतने पानी में फंसे हुए हैं? कब से फंसे हुए इतने पानी में? आज तो आगे अगली बार भी तो इतना सा मतलब पिछले साल भी इतना ही पानी था, इस बार भी इतना ही है। तो आप पानी में डूब करके आधी डूबी हुई स्थिति में यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं, कितना मुश्किल है? कितने परिवार तो अभी तक आप पहुँच पाए हैं? अभी तो हमने शुरू किया अभी, मतलब ये जब से पानी आया पहली बार हम दे रहे हैं। ऐसे सेकंड टाइम ही हम देंगे सामान। और हमारे संस्था जो पहले भी पानी आया था सामान दिया था, तो अभी दिया था। यहाँ पे देखिए कि बच्चे हैं, पूरे परिवार हैं, वो अच्छे खासे परेशान हैं। बेटा कब से पानी आ गया था? यहाँ से बहुत पहले कम था, मुझे बाढ़ भी लगाया था, ये टूट गया, ये फिर एकदम से पानी आ गया। या बहुत अच्छा, चेक डैम टूट गया है। ये आपने जुगाड़ की नाव कैसे बनाई भाई? घर पे बनाया? तो कैसे बना? थोड़ी सी आगे आ जाओ। आपके पास तो नाव है, वाह वाह, घर की। ये कहते हैं ठेठ हिंदुस्तानी जुगाड़। जहाँ पर पीछे आप देखिए, मेरे पीछे भी मैं कहना चाहूँगा, कैमरा सहयोगी पीछे से भी नाव चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए ये वृंदावन नहीं है, ये वेनिस है। क्या कब बनाई है नाव? कल बनाया। कल बनाया। कैसे बनाई थी भाई? इसे हाथ में बनाया टीन से। अच्छा, ताकि इधर उधर जाना हो तो यही रास्ता है। यही रास्ता है यार। तो भाई यहाँ तो गाड़ी, मोटर गाड़ी, बाइक सब बर्बाद है। कोई भी नहीं है, गाड़ी नौका कोई भी नहीं है। हमारा ऐसे ही चलता है, पानी से ही जाता है। ऐसे नौका कुछ बनाया जिसका। अच्छा, तो घर पे आपने बड़े बड़े लोग को बहुत पहुँचाया सुबह से हम लोग। अच्छा, बुजुर्गों को पहुँचाया आपने? बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं। कितने बुजुर्गों को ऐसे पहुँचाया आपने? वो तो बहुत सुबह से तो बहुत सुबह से बुजुर्गों को निकाल रहे हैं, जिन्हें दवाइयाँ चाहिए वो निकाल पा रहे हैं। छोटे थे, नन्हे से कितना बच्चा बड़ा था? बच्चा कितने साल का था? 1 साल का। 1 साल का बच्चा था। सोचिए कि घर की जुगाड़ की नाव बनाई गई है, 1 साल का बच्चा था, उसे निकाला है, बुजुर्गों को निकाला है। दवाइयाँ जिन्हें चाहिए, जिन्हें अस्पताल चाहिए, वहाँ यहाँ पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लिहाजा घर पे जुगाड़ करके नाव बनाई गई और उस नाव से अब लोगों को निकालने का काम जारी है। तो ये हालात है इस वक्त वृंदावन के खादर के इलाके में। और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही यमुना नदी रह जाती है। तो सोचिए कि किस कदर की स्थिति है कि घर पे नाव बनाई गई और उसी नाव से बुजुर्गों को निकाला गया। तो यहाँ पर हालात ऐसे हैं खादर के इलाके में, 15 दिनों से यहाँ पर बिजली तक नहीं आई है। तो सोचिए, इनके पास बिजली नहीं है, इनके पास दवाइयाँ नहीं है, इनके पास बाकी ज़रूरी सामान नहीं है। और ऐसी स्थिति में काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और लोग यहाँ पर कैद हैं। और देखिए किस तरीके से, मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सही भी दिखाएं, जो लोग कैद हैं उन तक पहुँचाया जा रहा है, राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, ताकि जितना मदद पहुँचाई जाए, कम से कम कुपोषण की शिकार ना हो पाए जब तक। उसके लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पानी लगभग कहीं कहीं तो 10 से लेकर 12 फुट तक नजर आता है। और ऐसे पानी में काम करना और ऐसे पानी में लगातार बिजली का नहीं होना, दवाइयों का नहीं होना, इस वक्त नजर आ रहा है। इस वक्त हम वृंदावन में हैं और ये परिक्रमा पथ है। परिक्रमा पथ पर ही आपको नाव चलती हुई नजर आएगी और जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक जलकुंभियाँ आ गई है। तो सोचिए, ये परिक्रमा पथ है जहाँ पे जलकुंभी उगती हुई नजर आ रही है। पानी पूरे के पूरे परिक्रमा पथ पे लगभग 2 से लेकर 3 किलोमीटर दायरे में भरा हुआ है। और ऐसे में कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? वृंदावन से। वृंदावन से। तो आप लगातार परिक्रमा कर रहे हैं इसी तरीके से पानी के अंदर? हाँ, तो कितने किलोमीटर अभी तक आप चल चुके हैं? हम केलीकुंज से उठाई थी परिक्रमा। अच्छा, तो अभी कितना दूर और जाना है? आधी परिक्रमा हो गई। आधी परिक्रमा हो गई। तो पानी के अंदर कर रहे हैं, कैसा भाव है? क्योंकि एक तरफ तो ये है कि जमुना रानी आपके पास तक आ गई है, माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, दूसरी तरफ निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नहाने लग रहा है कि माँ का आशीर्वाद है। आनंद आ रहा है। यमुना मैया पास में आ गई तो। मस्तराम कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा राहत सामग्री दी जा रही है। ऐसी एक संस्था के साथ हम मौजूद हैं जहाँ पर राहत सामग्री दी जा रही है। और ये जो लोग हैं ये बीते लगभग कई सप्ताह से इसी तरीके से परेशान अपनी चौखट के पास मौजूद है। राधा राधा बोला जा रहा है। कौन सी कॉलोनी है आपकी? क्या नाम है? मस्तराम कॉलोनी। कितने दिनों से पानी यहाँ पे भर गया? पानी कम से कम 15 दिन से चल रहा है। 15 दिन से भरा हुआ है। तो अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई मदद आई? नहीं, अभी तो कोई ऐसी मदद आई नहीं है। मतलब ऐसे संस्थाओं के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है? हाँ, ऐसे ही चल रही है अभी तो।
स्टडीज वगैरह हो पा रही है? स्कूल कॉलेज खुला आपका क्या? नहीं अभी स्कूल फिलहाल में आप कॉलेज में हैं? कॉलेज। तो कॉलेज पूरी तरीके से बंद है, कोई बाहर नहीं निकल हाँ फिलहाल सब कुछ बंद है अभी। सकता। और यहाँ दवाई वगैरह चाहिए हो तो दवाई वगैरह कैसे होगी? बुजुर्ग भी होंगे इस कॉलोनी में। अब सभी तो लोग हैं यहाँ, बीमार भी है, हर बीमारी तो चली रही है, बड़े बूढ़े भी हैं, सब तरह के हैं। और बीमारी तो जवान जवानों को भी चल रही है फिलहाल तो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो कैसे निकल सकते हैं आप, या कोई रास्ता ही नहीं है? फिलहाल तो कोई रास्ता ही नहीं है। और यहाँ पे जो संस्थान हमारे साथ हैं वो लगातार राहत सामग्री बांट रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग वृंदावन में कोरोना से पहले से ही हम लोग विधवा माताओं को और यहाँ के बूढ़े और फिर यहाँ जो साधु संत रहते हैं उनको हम शुरू से ही जो है बांटते आए हैं। अभी ये इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बाढ़ ग्रस्त जितने भी हमारे परिवार हैं, हमारे जितने भी ब्रजवासी सब परिवार हैं, उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में राहत सामग्री दें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।